नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स रूम एंड रिसोर्स टीचर। यह टॉपिक स्पेशल एजुकेटर केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एस बी रीट सीटेट या फिर फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम लगेगा अब उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साबित होगा। संसाधन कक्ष एवं संसाधन शिक्षक जो है टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक नंबर 26वां है। इससे पहले 25 से जो टॉपिक है अपने वीके ट्रिक्स क्लासेज में स्पेशल एजुकेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है, यदि विद्यालय में इंक्लूसिव एजुकेशन लागू है, क्या है विद्यालय में समावेशी शिक्षा लागू है, तो रिसोर्स रूम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या है कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा लागू है तो रिसोर्स रूम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कोई अभ्यर्थी उत्तर देते हैं, दिव्यांग बच्चों को अलग पढ़ाने के लिए यही गलती हो जाती है। अगर दिव्यांग बच्चों को गलत पढ़ाएंगे तो फिर समावेशी एजुकेशन का महत्व ही क्या रहेगा। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या है। एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले मान लीजिए एक बच्चा डिसलेक्सिया से प्रभावित है। किससे है? डिसलेक्सिया, जो कि एक पठन विकार है, उससे प्रभावित है। वह सामान्य कक्षा में पढ़ता है, लेकिन उसे रीडिंग पढ़ने में अतिरिक्त सहायता चाहिए। क्यों? क्यों चाहिए? क्योंकि वो पढ़ने में जो है असहजता महसूस करता है। उसके जो पठन विकार है उसमें कमी है। अब क्या उसे पूरे दिन अलग कक्षा में भेज देंगे? नहीं। क्या उसे कोई अतिरिक्त सहायता देंगे? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? समाधान है, वह सामान्य कक्षा में पढ़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर रिसोर्स रूम में अतिरिक्त सहायता प्राप्त करेगा। यही रिसोर्स रूम की वास्तविक अवधारणा है। क्या होता है रिसोर्स रूम? एक विद्यालय में एक रिसोर्स रूम होता है जहां पर अनेक एक्टिविटी के लिए टीएलएम रखे जाते हैं। वो टीएलएम उसको जो है शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उसके जो भी उसमें अक्षमता है उसको पूर्ति करते हैं। तो जब भी उसको आवश्यकता पड़े तब उसको रिसर्च रूम में जो ले जाकर उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरी करनी चाहिए। आगे देखते हैं रिसोर्स रूम क्या है। विद्यालय में एक विशेष कक्षा जहां CWSN बच्चों की उनकी आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शैक्षणिक एवं पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है। क्या है रिसोर्स रूम? विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष होता है, एक विशेष कक्ष होता है जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको उनकी आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शैक्षणिक एवं पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है। वो होता है रिसोर्स रूम। आगे देखते हैं इंटरव्यू डेफिनेशन क्या है रिसोर्स रूम की। रिसोर्स रूम विद्यालय का एक विशेष सहायता केंद्र है जहां स्पेशल एजुकेटर द्वारा CWSN बच्चों को इंडिविजुअलाइज्ड एवं रीमेडिकल सपोर्ट प्रदान किया जाता है। इसकी क्या हो गई? एक डेफिनेशन हो गई। यह परिभाषा आप अगर आपसे रिसोर्स रूम क्या है तो उसमें अगर आप इसको इंक्लूड कर लोगे तो आपका क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएगा। रिसोर्स रूम विद्यालय का एक विशेष सहायता केंद्र है या फिर कक्ष है जहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शिक्षक इंडिविजुअलाइज्ड एवं रिमेडिकल सपोर्ट व्यक्तिगत और जो उनको उपचारात्मक सपोर्ट है वो प्रदान करता है। क्योंकि उसमें विशेष आवश्यकता के अनुसार टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर जो शिक्षण सामग्री होती है वो उपलब्ध होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है रिसोर्स रूम स्पेशल एजुकेशन। यह बात इंटरव्यू में आवश्यक बताइए कि रिसोर्स रूम जो है स्पेशल एजुकेशन में आवश्यक है। रिसोर्स रूम का उद्देश्य है बच्चे को अलग करना नहीं, बच्चे को सक्षम बनाना है। कि रिसोर्स रूम में ले जाकर उस बच्चे को अलग बैठा दिया जाए, ऐसा नहीं, बल्कि आवश्यकता अनुसार उस बच्चे को रिसोर्स रूम में ले जाकर उसकी आवश्यकता पूर्ति की जानी चाहिए और बच्चे को सक्षम बनाना चाहिए। रिसोर्स रूम में क्या क्या होता है, अब बात करते हैं कि उस रिसोर्स रूम में होता क्या क्या है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM होता है, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, पिक्चर कार्ड्स होते हैं, एजुकेशनल गेम्स होते हैं, एक्टिविटी मटेरियल होता है और सहायता तकनीकी के जैसे उपकरण, सहायता टेक्नोलॉजी के उपकरण जैसे स्क्रीन राइडर हो गया, मैग्नीफायर हो गया,
अडेप्टिव कीबोर्ड और ऑडियो बुक हो गई। ये क्या होता है, इससे जो भी बच्चा जो पिछड़ा हुआ होता है उसको एक रेनफोर्समेंट मिलता है, वो उसको एक सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है सीखने के लिए, उसको आवश्यकता अनुसार शिक्षण सामग्री मिल जाती है रिसोर्स रूम में। आगे देखते हैं एजुकेशनल रिसोर्स। क्या है एजुकेशनल रिसोर्स? पजल और इसके साथ मैनिपुलेटिव मटेरियल्स, स्किल डेवलपमेंट टूल्स, असेसमेंट मटेरियल्स और चेकलिस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, ये उस रिसोर्स रूम में होते हैं। रिसोर्स टीचर्स कौन होता है? रिसर्च रूम में कार्य करने वाला स्पेशल एजुकेटर, उसका कार्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि असेसमेंट, आईईपी, रिमेडिएशन और काउंसलिंग और कंसुलेशन प्रदान करना है। इससे क्या होता है, बच्चा जो है आवश्यकता अनुसार शिक्षण प्राप्त करता है। आगे देखते हैं रिसोर्स टीचर की प्रमुख भूमिकाएं। क्या है प्रमुख भूमिकाएं? असेसमेंट, बच्चे की स्ट्रेंथ और नीड्स जानना। असेसमेंट में क्या आएगा कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। उदाहरण, डिसलेक्सिया, चाइल्ड रीडिंग डिफिकल्टी, राइटिंग डिफिकल्टी। इसमें क्या आएगा? डिसलेक्सिया आएगा, डिसलेक्सिया चाइल्ड आएगा, जो पठन विकार वाला बच्चा होता है वो। रीडिंग डिफिकल्टी वाला बच्चा आ जाएगा और राइटिंग डिफिकल्टी वाला बच्चा आ जाएगा। आईईपी डेवलपमेंट, इसमें क्या है, बच्चे के लिए व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना होता है। आईईपी की फुल फॉर्म अगर देखें तो व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना जो है डेवलपमेंट। इसमें एग्जाम्पल गोल क्या है कि 3 महीनों में 50 जो 15 है वो सीट वर्ड पहचानना। और 3 नंबर पे आता है रीमेडिकल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण में क्या है कि इंटरव्यू का फेवरेट पॉइंट यही है कि उपचारात्मक शिक्षण आप कैसे दोगे। किसके लिए हैं ये? कि डिसलेक्सिया वाले, डिसग्राफिया वाले और डिसकैलकुलिया वाले। इन दोनों को तो आप जानते होंगे। डिसलेक्सिया जो पठन विकार है, डिसग्राफिया जो लिखने का विकार है और डिसकैलकुलिया गणना विकार है। उद्देश्य क्या है? लर्निंग गैप कम करना। आगे देखते हैं क्लासरूम सपोर्ट। और ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य करेगा रिसोर्स टीचर। रिसोर्स टीचर सामान्य शिक्षक के साथ मिलकर कार्य करता है। उदाहरण, एडीएचडी चाइल्ड के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, शॉर्ट टास्क, बिहेवियर सपोर्ट। पेरेंट्स काउंसलिंग भी रिसोर्स टीचर करेगा। पेरेंट काउंसलिंग क्या है कि पेरेंट्स को समझाना, चाइल्ड स्ट्रेंथ को समझाना, होम स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना कि प्रोग्रेस कैसे मॉनिटरिंग कर रहा है टीचर। टीचर काउंसलेशन क्या है? टीचर काउंसलेशन जो है जनरल टीचर्स को मार्गदर्शन देना। एक स्पेशल एजुकेटर जनरल टीचर को समझाएगा कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। उदाहरण, ऑटिज्म चाइल्ड के लिए विजुअल शेड्यूल बनाना, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग बनाना। आगे देखते हैं रिसोर्स रूम में कौन कौन आते हैं। रिसोर्स रूम में कौन कौन आते हैं वो देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी वाला, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एडीएचडी वाले बच्चे रिसोर्स रूम में शिक्षण के लिए आते हैं। ऑटिज्म वाले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले, विजुअल इम्पायरमेंट वाले, हियरिंग इम्पायरमेंट वाले। आवश्यकता के अनुसार सामान्य बच्चे भी आ सकते हैं। कॉमन कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि क्या बच्चा पूरे दिन रिसोर्स रूम में रहेगा? नहीं। सही उत्तर है बच्चा अधिकांश समय इंक्लूसिव क्लासरूम में रहेगा। समावेशी शिक्षा जो क्लास कक्षा है समावेशी, उस कक्षा में रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर, जैसे कोई चैप्टर उसको समझ नहीं आ रहा तो उस चैप्टर को समझाने के लिए रिसोर्स रूम में सपोर्ट मिलेगा। आगे देखते हैं पुल आउट मॉडल। यह शब्द इंटरव्यू में प्रभावित करता है। मीनिंग है इसकी कि बच्चे को कुछ समय के लिए रिसर्च रूम में लाना, फिर वापस सामान्य कक्षा में भेजना। ये क्या है? एक पुल आउट मॉडल है। इंक्लूसिव क्लासरूम और रिसोर्स रूम में क्या क्या समानताएं हैं ये देखते हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम और रिसोर्स रूम। इस इंक्लूसिव क्लासरूम में मुख्य शिक्षण होता है, सभी बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, जनरल टीचर पढ़ाता है और कैरिकुलम टीचिंग होती है।
रिसोर्स रूम की बात करें तो अतिरिक्त सहायता देते हैं, आवश्यकता वाला बच्चा ही वहाँ पर जाता है, रिसोर्स टीचर वहाँ पर उसको सपोर्ट देता है और रिमेडियल सपोर्ट मिलता है, उपचारात्मक शिक्षण मिलता है। आगे देखते हैं केस स्टडी सिचुएशन। अगर कक्षा 5 का बच्चा अब पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। क्या है सिचुएशन? कक्षा 5 का बच्चा है और पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, असेसमेंट में डिसलेक्सिया पाया गया है। क्या है उसका, जैसे उसका मूल्यांकन किया गया तो वो क्या उसमें कौन-सा पाया गया? अक्षमता, डिसलेक्सिया पाया गया है। आप क्या करेंगे? आपसे क्वेश्चन किया गया है कि कक्षा 5 का बच्चा है, पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और असेसमेंट किया गया, तो उसमें असेसमेंट में उसका डिसलेक्सिया से ग्रसित पाया गया है। अब आप क्या करोगे? इंक्लूसिव क्लासरूम में बनाए रखेंगे। क्या करेंगे? इंक्लूसिव क्लासरूम में बनाए रखेंगे। रिसोर्स रूम में सपोर्ट देंगे उस बच्चे को और रिमेडियल प्रोग्राम चलाएँगे। उपचारात्मक जो है जो उपचारात्मक कार्यक्रम है उसके लिए चलाएँगे और पेरेंट्स काउंसलिंग करेंगे। माता-पिता को भी अवेयरनेस देना ज़रूरी है। अब देखते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिसोर्स रूम क्या है? अतिरिक्त सहायता प्रदान करने वाला विशेष कक्ष क्या है? रिसोर्स रूम है। सेकंड क्वेश्चन है रिसोर्स टीचर कौन होता है? तो स्पेशल एजुकेटर जो रिसोर्स रूम संचालित करता है, वो ही रिसोर्स टीचर होता है। रिसोर्स रूम का उद्देश्य क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एंड रिमेडिकल सपोर्ट देना रिसोर्स रूम का उद्देश्य होता है। क्या रिसोर्स रूम स्पेशल स्कूल है? नहीं, स्पेशल स्कूल नहीं है, वह एक अतिरिक्त सहायता कक्ष है। पुल आउट मॉडल क्या है? पुल आउट मॉडल का मतलब है कुछ समय के लिए रिसोर्स रूम में बच्चे को ले जाना और फिर वापस स- समावेशी कक्षा में बच्चे को वापस ले आना। आगे देखते हैं रैपिड फायर रिवीजन। तो इसमें रैपिड फायर रिवीजन में क्या है? रिसोर्स रूम क्या है? सपोर्ट सेंटर है। रिसोर्स टीचर क्या है? स्पेशल एजुकेटर है। स्पेशल एजुकेटर ही रिसोर्स रूम को संचालित करता है और रिसोर्स टीचर कहलाता है। मेन पर्पज क्या है इसका? रिमेडिशन। अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको सामान्य स्तर पर लाना। पुल आउट मॉडल क्या है? टेम्परेरी सपोर्ट। कुछ समय के लिए उसे आवश्यकता दे दिया, आवश्यकता उपचार कर लिया और फिर बाद में उन्हीं बच्चों के पास उसको भेज दिया गया। फोकस क्या है? इंडिविजुअल नीड्स। फोकस क्या है? इंडिविजुअल नीड्स। इंटरव्यू विनिंग स्टेटमेंट क्या है? अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप विनर वाला क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो तो आप इन 3 लाइन को ध्यान में रखो। रिसोर्स रूम का उद्देश्य बच्चे को सामान्य कक्षा से अलग करना नहीं, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाना है कि वह इंक्लूसिव क्लासरूम में अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके। क्या है? अगर रिसोर्स रूम से आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप बस इतनी लाइन बोल देना कि रिसोर्स रूम का उद्देश्य बच्चे को सामान्य कक्षा से अलग करना नहीं, बल्कि इतना सक्षम बनाना है कि वो इंक्लूसिव क्लासरूम में अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके, अर्थात समावेशी कक्षा में वो पिछड़ा हुआ अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके। उसकी जो पिछड़ेपन का कारण है वो दूर होकर उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करके रिसोर्स ले रूम में ले जाकर उसको सामान्य बच्चों की भांति सामान्य कक्षा में बैठाकर सिखा सके और वो पिछड़े नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए वीके ट्रिक्स क्लासेज के साथ।